हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसका रिव्यू कर रहे हैं एक ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की विच इज बैक्ड बाय बिलियनियर कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप अडानी ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूट का नाम है अडानी यूनिवर्सिटी। अहमदाबाद गुजरात में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापना हुई थी 2022 में, लेकिन इनके रूट्स 2009 के हैं। बीटेक इंजीनियरिंग रूट्स के बारे में बात कर ले वो 2015 के हैं एंड 2025 में किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर कॉलेज नोट्स लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, जो इनके रूट्स के बारे में हम बात करें, 2022 में अडानी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। बट जो 2009 में क्या है भैया, 2009 में इनके मैनेजमेंट प्रोग्राम्स अंडर द नेम अडानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सो एंड सो इनका कुछ नाम था। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी एंड 2015 में स्थापना हुई थी अडानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये इनका बीटेक प्रोग्राम 2015 में चालू हुआ था, जिसके अंदर मोस्टली कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे थे। बिकॉज अडानी ग्रुप्स इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी चीजों में अडानी है। तो अब सोचो, अडानी का एजुकेशन सेक्टर के अंदर से ज्यादा आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीजों में होल्ड है। तो जब कभी कोई इस तरीके का ग्रुप, इस तरीके का कोई कॉन्ग्लोमरेट अगर कोई यूनिवर्सिटी ओपन करता है, तो पहला फोकस होगा कि हम एक ऐसा यूनिवर्सिटी ओपन करें जहां पर कुछ ऐसे कोर्सेज पढ़ाए जाएं कि अगर वहां से स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हों, हम डायरेक्टली खुद रिक्रूट कर लें, क्योंकि कोर्सेज हमारे होंगे, ट्रेनर्स हमारे होंगे, एजुकेटर्स हमारे होंगे, करिकुलम हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर सब कुछ हमारा है तो ऐसा कुछ बनाते हैं ना कि अपने आप मतलब हमारे हिसाब से चीजों को कस्टमाइज कर सकें। क्योंकि यार इंस्टीट्यूट की कमी नहीं है इंडिया में, हजारों इंजीनियरिंग कॉलेजेस चल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेंगे। तो अगर हम खोल रहे हैं तो हम यूनिक क्या ऑफर कर रहे हैं, अगर सो एंड सो कुछ भी प्रोग्राम अगर हम ऑफर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो प्लेसमेंट्स लग ही जाएंगे। तो क्यों ना हम कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जाकर काम कर ही रहे होंगे, तो क्यों ना हमारे साथ काम करें। हमारा यूनिवर्सिटी, हमारे ट्रेनिंग, सारे माहौल, सारी चीजें तो हमारे साथ काम करें। तो उसी प्रकार, उसी फोकस चीजों को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट में कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया। सिविल इंजीनियरिंग वगैरह के प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल जा रहे होते थे। बट जब 2022 में इन्हें प्रॉपर यूनिवर्सिटी का एक स्टेटस प्राप्त हुआ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, तब इनके एमबीए वाले प्रोग्राम्स, जो पीजीडीएम वाले प्रोग्राम्स जो कि इनके मैनेजमेंट वाले इंस्टीट्यूट में चल रहे थे, इनके इंजीनियरिंग वाले प्रोग्राम जो कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट में चल रहे थे, सभी को एक साथ मर्ज करके आपका अडानी यूनिवर्सिटी के अंदर लेकर आया गया। एंड जब इनका नाम, बीटेक वाले का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम था अडानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। अब क्योंकि अडानी यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक डिपार्टमेंट है, अभी इनका नाम कुछ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुछ इस प्रकार का इनका फेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, FEST, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इनका बीटेक प्रोग्राम हो गया, जिसके अंदर अब ये सारे बीटेक कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं आज के डेट में भी। अब और क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन चुके हैं, तो जो इनका मेन फोकस था कि हम कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इन चीज़ों पे ऑफर करेंगे, कोर्सेज ऑफर करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को डायरेक्टली हम अपने अंदर अब जॉब कर सके, अडानी ग्रुप्स के अंदर कहीं ना कहीं हम ले सके अगर स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं तो वो सारे प्रोग्राम्स तो है ही हैं। लेकिन क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चुका है, तो इंडस्ट्री डिमांड्स को देखते हुए स्टूडेंट्स को आईटी सेक्टर में जाना है, तो आपको आईटी के भी मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे इनका एक इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का तो है ही है, जो कि आपके इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर से एक ब्लेंड लेकर आता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से एक ब्लेंड लेकर आता है, जहां पर हम आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का ब्लेंड पढ़ते थे। वो तो कोर्स इनके पास थे ही थे। इसके अलावा हो गया भैया हमारे पास कुछ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के अंदर कुछ कोर्सेज करने, ये सारे प्रोग्राम्स में देखने को मिलते हैं। सीट्स इनमें भी भर भर के हैं, यानी इनके लिए आपको बढ़िया एडवांस लैब्स देखने को मिल जाते हैं। तो प्रॉपर बात यह है कि बीटेक प्रोग्राम्स 2015 का इनका है, 2015 से वही लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन उस समय मोस्टली आपके कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोग्राम्स, सिविल वगैरह के प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हुआ करती थी। अब आपके कुछ कंप्यूटर 2022 के बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारे कोर्सेज भी एड ऑन हुए हैं। तो प्लेसमेंट डेटा क्या है, प्लेसमेंट इतना सारा कहानी क्यों है, सबसे पहले ये समझिए। इतना सारा कहानी इसलिए नहीं क्योंकि वीडियो हमारा स्पॉन्सर्ड है, ऐसा कुछ नहीं, वीडियो हमारा नॉन स्पॉन्सर्ड है प्रॉपर। यार मुझे नहीं लगता अगर कहीं पे अडानी का नाम लग चुका है, उन्हें किसी स्पॉन्सरशिप की जरूरत है।
हालांकि कभी स्पॉन्सरशिप के लिए रीच आउट करेंगे तो हम अपने प्रॉपर वही स्पॉन्सरशिप नॉर्म्स को फॉलो करते हुए कि प्रॉपर रॉ रियल एंड अनबायस्ड डेटा ये सारी चीजें रखते हुए ट्रांसपेरेंसी के साथ कवर करेंगे। बट फिलहाल अभी तो नॉन स्पॉन्सर्ड है, तो इतना सारा कहानी इसलिए ताकि आगे का आपको प्लेसमेंट सिनेरियो समझा सकूं। वीडियो लेंथी हो रहा है बट कोई बात नहीं, हमें डेटा सही से समझ आना बेहद जरूरी है। तो सिनेरियो ये बनता है कि ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल कुछ है नहीं, एंड एनआरएफ डेटा भी हमें, एनआरएफ इंजीनियरिंग का जो रिपोर्ट हम चेक करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, वो भी हमें डेटा देखने को मिला नहीं। तो इतना सारा कहानी इसलिए समझाना जरूरी था ताकि आपको एक कुछ पिक्चर क्लियर हो प्लेसमेंट जा किस ओर रहा है। अब क्योंकि आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह की जो चीज़ें हो गई, आपके कुछ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर जो इससे रिलेटेड ब्रांचेस है, जो पुराने ब्रांचेस जिनके प्लेसमेंट्स अभी हो रहे हैं, वहां पर तकरीबन हमें 6.5 से 7.5 LPA तक का एवरेज पैकेज स्टूडेंट्स बता रहे हैं। रीजन बीइंग अडानी ग्रुप्स का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। एंड आपको इंस्टीट्यूट कहाँ मिलता है भैया? अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स पे। अहमदाबाद के जब आउटस्कर्ट्स पे जाओगे, अहमदाबाद इधर है, आउटस्कर्ट्स यहाँ पे इधर हो गया, गांधीनगर इसके ऊपर है, तो कहीं ना कहीं अहमदाबाद के सिटी सेंटर और गांधीनगर से दोनों लगभग एक ठीक ठाक डिस्टेंस आपको दोनों सिटीज देखने को मिल जाते हैं। गांधीनगर और अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, तो इजीली आप दोनों को कवर कर सकते हो। तो गांधीनगर का गिफ्ट सिटी हो गया। अहमदाबाद अपने आप में एक बोल सकते हो बढ़िया एक सिटी है जहाँ पे आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी बढ़िया देखने को मिल जाता है। एंड अपने आप में इंस्टीट्यूट जहाँ सिचुएटेड है, आपको बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज देखने को मिल जा रहे होंगे। तो ये सारे वो जगह है जहाँ पे टीसीएस वगैरह बड़े बड़े कंपनीज हैं, जो आपको लाइक अडानी ग्रुप के भी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे इनके साथ। एंड क्योंकि इंस्टीट्यूट्स आपके कंपनीज आसपास में सिचुएटेड है, तो प्लेसमेंट्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। 85 to 90% केसेस में स्टूडेंट बताते हैं कि प्लेसमेंट्स हमें बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, इतने परसेंट प्लेसमेंट परसेंटेज हमें देखने को मिला है। इलेक्ट्रिकल वगैरह में भी 5 LP के आसपास का एवरेज पैकेज बताया गया है। कुछ सिविल वगैरह के ब्रांचेस अगर हम देख लें तो यहाँ भी चीज़ें कंसिडरेबल बढ़िया हैं। और जहां तक हम बात करें इनके MBA प्रोग्राम्स की, इन्होंने ऑफिशियली कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स बता रखे थे, कुछ 6 से 7 LP का एवरेज पैकेज था। तो वही जब आप इंटीग्रेटेड इनके प्रोग्राम्स भी लोगे, चाहे इनके सिविल इंजीनियरिंग प्लस आपका बीटेक के अंदर सिविल प्लस इंटीग्रेटेड आपका PGDM MBA वगैरह करोगे आप इनके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह में, तो अगेन वही MBA वाले आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें निकल कर आ रही होंगी। इनफैक्ट थोड़ा और बेहतर होगा, क्योंकि पूरा आपका बैचलर्स मास्टर्स सारा कुछ इन्हीं के द्वारा कराया गया, इनके कस्टमाइज कोर्सेज के द्वारा। तो प्लेसमेंट सिनेरियो हमें बढ़िया सेफ ऑप्शन एक देखने को मिलता है। अब इसके साथ अगर हम बढ़ते अपने एडमिशन प्रोसेस के सेक्शन पे, सिनेरियो ये बनता है भैया कि सबसे पहले बीटेक में अगर एडमिशन लेना है तो ACPC का काउंसलिंग होगा, जो कि गुजरात का स्टेट काउंसलिंग है फॉर इंजीनियरिंग एग्जाम्स वगैरह वगैरह। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या होगा भैया? गुजरात कैंडिडेट GUJ-CET के माध्यम से आ सकते हैं, एंड आउटसाइड गुजरात कैंडिडेट JEE मेन, एज सिंपल एज दैट, इतना सिंपल रखते हैं। GUJ-CET एंड JEE मेन 2 एंट्रेंस एग्जामिनेशन ACPC काउंसलिंग के अंदर एक्सेप्ट किए जाते हैं। एंड क्लास 12 बोर्ड मार्क्स भी आपका कंसिडर किया जाता है, एंड इसके बेसिस पे आपका एक मेरिट रैंक निकाला जाता है, एंड जो भी स्कोर रहा उसके बेसिस पे आपको एडमिशन देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात कर ले कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा हमें डिटेल्स इसके देखने को मिले नहीं। अगेन सेइंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह के हमें यूजुअल तौर पे देखने को मिलते नहीं, लेकिन क्योंकि ये ACPC में पार्टिसिपेट करता है तो होना तो चाहिए था डेटा, लेकिन हमें कोई रीडली अवेलेबल डेटा देखने को मिला नहीं। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स के पास कोई डेटा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ऐसे एक स्टूडेंट ने डेटा दिया था कि क्लास 12 में अगर 60% से ऊपर का मार्क्स है तो कहीं ना कहीं एडमिशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि आपके JEE मेन और फिर आपके इस GUJ-CET के क्या कुछ रैंक रिक्वायर्ड रहते हैं, किस पे रैंक क्लोज हुआ है, उसका डिटेल स्टूडेंट बोल रहे भैया हर साल कुछ ना कुछ वेरी करते रहता है, तो उसका ऐसा कोई डेटा नहीं है। बस यही कि कुछ 3-4 हज़ार के आसपास अगर रैंक रखते हो GUJ-CET वगैरह में, तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बन जाएगा कि कंप्यूटर साइंस जैसे ऑप्शंस। जस्ट एक रफ डेटा आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कंपेयरिंग टू और बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट्स इस लीग में कैसे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं गुजरात के अंदर। बाकी स्टूडेंट्स लिखना चाहें और कुछ डेटा कट ऑफ कर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हम बढ़ते हैं फीस स्ट्रक्चर की सेक्शन पे, जहां पर सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चों के बारे में बात होगी, क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटीज इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई अगर आप ले रहे हो भैया नॉर्मल प्लेन बीटेक, जहां पर आपका इंटीग्रेटेड MBA वाला प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ अगर बीटेक कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो, तो वहां पर 4 साल के पढ़ाई लिखाई के खर्चे आपके 8 लाख रुपए के आसपास लगेंगे। एंड वही अगर जहां इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस MBA मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम जब हम लेते हैं तो 5 साल का यहाँ खर्च होता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स 5 साल के होते हैं। ये समवेयर अराउंड 12,62,000 बताया जाता है। सेफ साइड के लिए अगर कुछ आगे फीस स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ता है, 13 लाख रुपए आप मानकर चल सकते हो 5 साल के पढ़ाई लिखाई खर्च हो रहा होगा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में, और वहीं सिर्फ 4 साल के बीटेक प्रोग्राम में 8 लाख का खर्च होगा। ठीक है, एंड हॉस्टल के कुछ ऐसा सिनेरियो है कि इनके कुछ प्राइवेट टाइप्स हैं आसपास में हॉस्टल्स के साथ,
तो वहाँ पे आपको कुछ हॉस्टल्स देखने को मिल जा रहे होंगे अमूमन तौर पे, वरना फिर आसपास में कुछ पीजी रेंटेड रूम्स वगैरह देख सकते हो। स्टूडेंट्स ने बताया 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख 1 to 1.5 लाख रुपीज के आसपास आपका हर साल का खर्च लग रहा होगा रहने और खाने का, अगर आप यहाँ इधर कुछ अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो तो। एक रफ डेटा आपके पास ये मैंने शेयर कर दिया। अब किसी भी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डेटा जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर हो, या तो इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप जो कि पॉपुलर हो इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना अमाउंट मिल जा रहा होता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को स्कॉलरशिप मिला, डेडलाइन क्या रहता है, एप्लीकेशन खुलता कब है, एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर ये सारी चीजें मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है यार कि अगर मैं एलिजिबल हूं, इन बातों का ध्यान रखूं, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन मेरे लिए कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम बढ़ते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो कैंपस का ऐसा कोई एकरेज हमारे पास नहीं है कि इतने एकर्स में इंस्टीट्यूट है, बट बड़ी बात यह है कि अडानी ग्रुप्स का यहाँ आपको एक टाउनशिप मिल जाएगा। टाउनशिप का नाम है शांतिग्राम। लगभग रफली 600 एकड़ का हमारे पास इनका टाउनशिप बताया जाता है, जिसके अंदर इनके मल्टीपल कॉर्पोरेट ऑफिसेस देखने को मिल जाएंगे आपको। इनके जो हम कॉलेज अडानी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इनका एक इंटरनेशनल स्कूल देखने को मिल जाता है। इंटरनेशनल स्कूल के बगल में हमें एक गोल्फ कोर्स देखने को मिल जाता है, मल्टीपल रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, बहुत सारी चीजें। प्रॉपर एक टाउनशिप, जब हम कहते हैं ना एलिट क्लास का टाउनशिप मिलता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस जिस एरिया में हमें देखने को मिल जाते हैं, तो आपका एक महंगा एंड लग्जूरियस एरिया है। हालांकि अहमदाबाद के आपके आउटस्कर्ट्स पे सिचुएटेड है, यानी कि अहमदाबाद का जो प्रॉपर सिटी क्राउड होगा उससे थोड़ा बाहर है, लेकिन अब समझो इसका एडवांटेज समझो। अहमदाबाद के सिटी क्राउड से बाहर है, मतलब आपको ज्यादा क्राउड नहीं मिल रहा होगा। एंड क्योंकि जिस एरिया में सिचुएटेड है खुद का अडानी का टाउनशिप एंड प्रॉपर एक एलिट क्लास लग्जूरियस प्लेस आपको देखने को मिल रहा होगा, तो आप किसी एक दूर दराज कहीं भीड़ भाड़ में गांव वाले एरिया में नहीं फेंक दिए गए हो, तो प्रॉपर जगह मिल रहा होगा। लेकिन यही दिक्कत है कि आपके हॉस्टल्स इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं है, तो इनके जो प्राइवेट हॉस्टल टाइप्स वगैरह हैं, जस्ट इनके लाइक यहाँ आपका इंस्टीट्यूट 600 एकड़ का आपका टाउनशिप है, बगल में कहीं टाउन आपका इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इसी में है, एंड बगल से आपका एक शांतिग्राम हाईवे जा रहा हो, तो इसी के आसपास में कहीं हॉस्टल्स वगैरह स्टूडेंट्स से बोले हैं कि अगल बगल में ही इंस्टीट्यूट के कुछ टाई अप्स हैं आपके हॉस्टल्स के साथ, तो ये ले लो, या फिर पीजी रेंटेड रूम वगैरह कुछ अगर लेना चाहते हो वो ले लो। खर्चे कितने लग रहे होंगे रफ हमने बता दिया। बाकी स्टूडेंट्स और अगर कुछ डेटा शेयर करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। एंड आपका कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत एक ग्राउंड हमें देखने मिल जाएंगे। जितना मैंने कुछ यूनिवर्सिटी का जितना विजिबल एरिया मुझे गूगल मैप पे दिखा, उतने को जब मैंने ट्रेस करने की कोशिश की, 2 से 3 एकड़ का हमें कुछ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे देखने को मिला है। अब इसी में आपको एक छोटा सा स्पोर्ट्स ग्राउंड देखने को मिल जाता, तो जो हुआ सो इधर ही हुआ। बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है। फेस्ट एंड इवेंट्स के नाम पे सिर्फ एक फेस्ट हो रहा होता है, 2 से मतलब दिन तो मुझे पता नहीं, दिन स्टूडेंट से नहीं बताया कितने दिन का होता है, बट यूजुअली बाकी इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है 3 से 4 दिन का कुछ फेस्ट एंड इवेंट्स होगा। स्टूडेंट्स ने ये बताया कि इनका जो फेस्ट एंड इवेंट एक दिन कुछ एक फेस्ट होता है, वो तकरीबन आपके उसी के अंदर स्पोर्ट्स इवेंट्स हो जा रहे होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हो गए, कुछ डीजे नाइट्स वगैरह हो गए, कल्चरल, ये सारी चीज़ें एक जगह हो जा रही होंगी। थोड़े बहुत कुछ फेस्ट एंड इवेंट्स, कुछ थोड़े बहुत क्लब्स वगैरह हैं, डांस क्लब्स वगैरह, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें एक्टिव नहीं है। कोडिंग क्लब्स आपको ढंग के देखने को मिल जाएंगे, लैब्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल इंस्टीट्यूट इसी प्रकार का है। एक बड़ा सा टाउनशिप है जिसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें अवेलेबल हैं, उसी के अंदर आपका एक छोटा सा यूनिवर्सिटी है, छोटा सा एक ग्राउंड है। बहुत ज़्यादा आपके सोशल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। बाकी आपका फ्रेंड्स आपके अब हैं, जहाँ एक्सप्लोर करना चाहो आप कर सकते हो। हाँ, जो प्राइवेट हॉस्टल्स है उसमें स्टूडेंट ने बताया कुछ रात के 10:30 बजे का इन टाइम है, तो जो आपको एक्सप्लोर करना है इसके इस समय तक करना है कर लीजिए। 10:30 बजे के पहले पहले आपको हॉस्टल्स के अंदर लौट आना है। बाकी अगर पीजी कुछ प्राइवेट पीजी लेते हो, आपके पीजी के रूल्स अगर हैं तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। एंड कुछ कनेक्टिविटी के बारे में बात कर ले तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको साबरमती रेलवे स्टेशन 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पे, गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन 15 से 17 किलोमीटर पे, अहमदाबाद जंक्शन आपको 22 से 24 किलोमीटर पे, यानी कि आपको गांधीनगर ज्यादा करीब पड़ रहा होगा एज कम्पेयर टू आपके अहमदाबाद। इसी के साथ नियरेस्ट एयरपोर्ट आपके इंस्टीट्यूट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट 18 से 20 किलोमीटर पे लोकेटेड है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो को अडानी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताओ ना कमेंट सेक्शन में से ही आपके लिए खुला है। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, तो मेरे द्वारा है फिर आपके द्वारा।
अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में जीमेल दिया गया प्रभातार729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है भैया, हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक फैक्ट वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है कि स्टूडेंट को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड। उनके लिए सारी वीडियोस उतनी ही रॉ, रियल एंड अनबैस्ड होनी चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।